देखिए आज आपका चैप्टर है 5 का ए। 5 का ए में अगले वीडियो में आपने देखा था 5 तक सवाल। आज आपका चलेगा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा और अगले चैप्टर का कुछ फार्मूला भी आपको बताया जाएगा आज। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या बोला है, इसको ध्यान में रखिए। ये बोला है यदि k+2 कामा 4k-6 है तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है। इसने ये कह दिया कि ये तीनों लोग समांतर श्रेणी में हैं, तो हमें के का मान ज्ञात करना, मतलब सेम सवाल 5वें के जैसा है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 7वां देखिएगा, इसमें कहा कि ए के किस मान के लिए a+4 कामा 3a समांतर श्रेणी में है। मतलब सेम इसी टाइप का सवाल, ये तीनों सवाल सेम एक जैसे हैं। 8वां सवाल ध्यान रखिएगा। 8वें सवाल में आपको समझना है समांतर श्रेणी में ये दिए गए हैं, समांतर श्रेणी इतने के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद पता है, 5वां 6वां 7वां आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। 9वें में बोला है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके ए बराबर इतने डी बराबर इतने, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर दिए गए हैं, तो प्रथम 3 पद आपको लिखना है। A1 A2 A3 का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। आगे ऐसे बोला समांतर श्रेणी इतने का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब एकदम इजी सवाल है, सेम पीछे जैसे वीडियो में बताया गया था सेम उसी प्रकार से सवाल है। ये सवाल आप लगा सकते हो, फिर भी हम बता रहे हैं इसको। सवाल नंबर 6 ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है। इसमें सवाल नंबर 6 में कहा है, एक मान के चलो कि ये श्रेणी दिया है। 6वां सवाल, सवाल नंबर 6, इसने बोला क्या, आप मान लो ये कोई श्रेणी है और यहाँ ये बोल दिया कि भाई ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ हम श्रेणी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कौन सी है ये ध्यान देना। k+2 कामा 4k-6 कामा 3k-2, ठीक। ये तीनों संख्याएं क्रमागत हैं, क्रम से हैं और ये कैसी हैं, समांतर श्रेणी में हैं। अब आप ये जानते हो कि यदि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उसका रूल ये होता है कि उसका सर्वांतर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे यदि दी गई श्रेणी, यदि दी गई श्रेणी समांतर है, तो यदि ये समांतर है तो आप क्या जानते हो, खासियत इसका क्या होगा कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। मतलब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कौन है, देखो ये और ये तीनों में आप ध्यान देना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो यहाँ लिखोगे A2 दो पद है जिसमें कोष्टक बना देते हैं, माइनस A1 में भी दो पद है, कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है ना, बराबर। फिर A3 में दो पद है, कोष्टक बना लेते हैं, माइनस A2 में दो पद है, कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है। अब इस कोष्टक को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसके पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये ऐसे ही टूट जाएगा, 4k-6। इसके पहले माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह गुणा अंदर करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस प्लस -2, ठीक है ना। यहाँ भी सेम वही चीज़, 3k-2 हो जाएगा। इस चिन्ह का गुणा अंदर करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब पहले इसको हल कर लो, सरल कर लो। देखो 4 की ये है और 1 की ये है, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा, तो घटेगा कितना आएगा, 3k आएगा प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है। ये माइनस गिनती है, ये भी माइनस गिनती है, माइनस माइनस होती है प्लस, तो दोनों जोड़ लेंगे तो आएगा 8 आएगा, जो कि बड़ा अच्छा है, तो चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से इसमें 3k और ये 4k है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा, आएगा माइनस के आएगा, क्योंकि ये बड़ा था तो माइनस चिन्ह लगा दिए। ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉरी घट जाएगा तो कितना आएगा, +4k आएगा,
सॉरी +4 केवल आएगा, ठीक है ना। अब अक्षर एक तरफ कर लो, गिनती एक तरफ कर लो। ये है माइनस में, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3k + k बराबर, यहाँ 4 बचा। अब ये पक्षांतर वाली गिनती उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये आप जोड़ लोगे तो 4k हो जाएगा बराबर, ये जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ k बराबर आ जाएगा कितना, 12 में 4 का भाग लग जाएगा, क्योंकि इधर 4 गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग। इसको काट दोगे तो कितना आएगा 3। k का मान आपको क्या मिल गया 3। ये प्रश्न क्या पूछा था, ये प्रश्न पूछ रहा था भाई, अच्छा तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान यहाँ आपका आ गया 3, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 7 देखिएगा। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 क्या बोला है। सवाल नंबर 7 में बोला कि एक किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे। तो आप मान के चलो कि अभी जो दी गई है श्रेणी वो समांतर श्रेणी में है। ये कह रहा है कि किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा, ए का कौन सा मान रखें। तो चलिए उसको निकालते हैं। हम मान लेते हैं क्या, 7वें सवाल में ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है, मतलब इसको AP भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे समांतर श्रेणी लिखो चाहे AP लिखो। अब AP का वैल्यू जो दिया गया है एक प्रकार से, इसमें है ये है A, A + 4 है, फिर 3A है। अब ये इतना दिया गया है। अब इसी में कहा कि आप ये पता करो कि ए का कौन सा मान रखें कि समांतर श्रेणी में हो जाए। तो चलिए पहले निकालते हैं भाई, ए का मान निकालना, जैसे इसमें के का मान निकालना था ऐसे इसमें भी है। तो वही सेम शब्द यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी है तो, यदि समांतर श्रेणी हो तो, जब ये समांतर श्रेणी होगी तो आप क्या कर सकते हो, वही सेम चीज़, A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2 के। अब A2 - A1 ये पूरा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इसके जगह पे आएगा A + 4 कोष्टक करके -A1 का मान केवल A है। तो यहाँ A में एक पद है तो कोष्टक बनाने की जरूरत नहीं है। और A3 में आएगा 3A, ये भी एक पद है, -A2 में आएगा A + 4 कोष्टक बना दिए इसमें। अब ये कोष्टक तोड़ेंगे तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये ऐसे उतर जाएगा। अब ये -A ऐसे बचेगा बराबर 3A ऐसे उतर जाएगा। माइनस का गुणा अंदर करना पड़ेगा, माइनस प्लस हो जाएगा -A, और माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये 4 अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ करके आप हल कर सकते हो। जैसे ये देखो ये A है, प्लस में ये A है, माइनस में ये कट गया, यहाँ बचा केवल 4 बराबर, इसमें से घटा दो क्या आएगा, क्या 2A आएगा, ठीक। और ये -4 बचा, ये -4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2A, तो इधर लिखते हैं। और जो इधर लिखा गया है, जब ये उधर जाएगा 4 तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ये आ गया 2A बराबर क्या आ गया 8, A बराबर क्या हो जाएगा 2 चौका 8 4, ठीक। ये A का मान हो गया। अब इसी के आधार पे आप अगला सवाल देख लीजिएगा, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। अभी इसको पहले मिटा दें। देखिएगा सवाल नंबर 8 में क्या बोला है। सवाल नंबर 8 में श्रेणी दिया गया है, मतलब AP दिया गया है। AP क्या है, पहला 5 है, फिर उसके बाद 14/3 है, 13/3 है, उसके बाद 4 है। ये कहा क्या कि इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करो, ठीक है। अब बताओ अगले 3 पद ज्ञात करना है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 4 पद दिए गए हैं। आगे मुझे ज्ञात करना है 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है ना। मतलब A5, A6, A7 का मान ज्ञात करना है। A5 का मान ज्ञात करने के लिए आपको A और D पता होना चाहिए, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर पता होना चाहिए। तो इस श्रेणी में पहले ये चीज़ निकाल लो। A बराबर क्या मिलेगा 5। अब D बराबर क्या मिलेगा, आप ये सोचो, क्या D बराबर ये आपको लिखना है A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ये लिखना पड़ेगा, नहीं। क्यों,
वो पूरा फार्मूला क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पहले से ही समांतर श्रेणी में है ना, यहाँ हमें जांच थोड़ी नहीं करनी है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ये पहले ही बोल दिया भाई समांतर श्रेणी है, बस जब ये बोल दिया समांतर श्रेणी, इसका मतलब ये है मुझे सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे में से प्रथम पद को घटाना है बस। मतलब a2 माइनस a1 लिखना है। a2 का मान है 14/3 माइनस 5/1 मान लीजिए, कैंसीदार गुणा कर इसका गुणा इसमें करेंगे, ये आएगा 14 माइनस 5 3 15 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3, इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा -1/3। ठीक है, डी का मान आ गया। अब आपको निकालना क्या था, बस वही लिख लो फार्मूला। a5 निकालना था, a6 निकालना था और a7 निकालना था। ठीक है, a5 के लिए a+4d का फार्मूला है। आप ये जानते हो कि a+4d कहाँ से आया, पहले वीडियो मैंने बता दिया पहले से भाई। ये जितना है आपको जो पद ज्ञात करना है, जैसे पांचवा पद ज्ञात करना, a5 है पांचवा पद इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, इसकी हिंदी क्या होती है, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ठीक है ना, सातवां पद। ये पांचवा पद जो है इसका फार्मूला होगा, इसमें से a लिख लिया मैंने, अब बचे 4 पद, तो 4 के लिए 4d लिखना पड़ेगा। ऐसे इसमें a अलग करो, फिर 5 बचेगा 5d। ठीक है, ये a + 5d, a + 6d ये लिख दिया। अब इसी पर हल कर लेंगे। a का मान क्या है 5 + 4, कोष्टक में आएगा d का मान क्योंकि ये माइनस में है। ठीक, ऐसे यहाँ a का मान 5 + 5 कोष्टक -1/3, यहाँ 5 + 6 कोष्टक में -1/3। ठीक है, अब इसको यदि सरल करेंगे तो ये बन जाएगा भैया कितना, 5 + माइनस माइनस 4 × 4/3। ये भी सेम वैसे, प्लस माइनस माइनस 5 × 5/3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 × 6/3। जब ये आप हल करोगे तो 5 3 15, 15 में से ये 4 घटा दो कितना आएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आएगा शायद, 11/3। 5 3 15, 15 में से 5 घटा दो तो 10 आएगा। 5 3 15, 15 में से 6 घटा दो तो 9 आएगा। 9/3 को अगर सरल कर लोगे तो ये केवल 3 आएगा। ठीक है ना, चलिए ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप यहाँ एक प्रकार से रीजनिंग के आधार पर, तर्क शक्ति के हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। 5 था, ठीक, फिर 14/3 लिखा, 13/3 लिखा, 4 आया। अब इसके आधार पे यहाँ क्या होना चाहिए, 12/3 होना चाहिए, लेकिन ये तो 12/3 था ना, किसी प्रकार से कट गया। जैसे ये 15/3 रहा होगा, 15/3 कटा तभी तो 5 आया, फिर 15/3, 14/3, 13/3, अब 12/3 रहा होगा तो 4 आया, फिर 11/3, फिर 10/3, अब 9/3 रहा होगा तो 3 आया, तो ये मिला लो ना, 11 10 9। ठीक, चलिए अगला सवाल ध्यान रखिएगा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखो बहुत ईजी है। इसमें a और d का मान दिया है, ये बोला है क्या, अगले 3 पद याद करो। ये सवाल ना आप तो लगा सकते हो, मैं बता दूं ये सवाल आएगा आपका तीसरे के जैसा सेम है, इसको हम नहीं बताएंगे। सवाल नंबर 10 देख लो। सवाल नंबर 10 में क्या है, इसको समझने का प्रयास करो। सवाल नंबर 10 में ये बोला समांतर श्रेणी, ये जो AP है उसका मान दिया है 2, -2, -6, -10 ... ठीक है, ये बोला प्रथम पद ज्ञात करो, सर्वांतर ज्ञात करो। बहुत इजी है ये तो। a बराबर मैंने लिखा 2, d बराबर क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा द्वितीय पद। देखो चलो फार्मूला पे लिखता हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है d का, d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 कौन है, -2 है, फिर माइनस लगा के, a1 कौन है 2 है। अब ये हल कर लिए तो -4, ये आपका आ गया d का मान, जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये समझना है, चलिए पहले मैं उत्तर की जांच इधर करवा दूं तो उसके बाद फिर समझिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ ये आपका उत्तर एक बार मिला लीजिएगा। इसमें भैया आया था k का मान 3, अगर आप वीडियो में देखे हो शायद उसमें भी 3 आया था। फिर यहाँ a का मान आया था 4, ठीक है ना, फिर ये 11/3, 10/3 और 3, तो ये आप देख सकते हो।
ए का मान 2 है और इसका मान डी का मान -4 है, ठीक है ना। ये आप सवाल लगाओगे। चलिए सवाल आगे ध्यान रखिएगा, फार्मूला क्या दिया है। ये कहा यनवा पद, ये तो मैं पहले वीडियो में सब लिखा चुका हूँ, बस आपको यहाँ एक बार समझा दे रहा हूँ, आप उसको समझ लो, ठीक है। ये कहा यनवा पद, यदि आपको यनवा पद ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा a + n-1 × d। याद रखना यनवें पद के लिए यहाँ यन के जगह पे n बोला जा रहा है। अगर यहीं प्रथम पद ज्ञात करना होता, मतलब a1 ज्ञात करना होता, तो इस यन के जगह पे 1 लिखना पड़ता। अगर द्वितीय पद ज्ञात करना होता, द्वितीय पद का संकेत होता है a2, तृतीय पद a3, चतुर्थ पद a4, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ 1 2 3 नंबरिंग रख के कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे समझिएगा, इसी यनवें पद को सांकेतिक रूप में an भी कहा जाता है, और ध्यान देना इसको यल भी कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे यनवा पद जो लिखा है शब्द, उसके जगह पे क्या आ गया, यल। अब फार्मूला सेम वही है, ठीक, लेकिन अब यल को समझना, इस श्रेणी में देखो कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसमें देखना कुछ परिभाषा है, उसको समझने का प्रयास करो। किसी श्रेणी के यनवें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। यनवें पद का जो भी वैल्यू आता है वो क्या होता है, किसी श्रेणी के यनवें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। मतलब जैसे मान लो a1 है, a1 क्या है, श्रेणी का व्यापक पद है, ठीक है ना। अब ऐसे ही आगे बोला, यदि व्यापक पद ज्ञात हो तो यन को भिन्न भिन्न मान देकर, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे रख कर श्रेणी में के सभी पद लिख सकते हैं, ठीक है। यदि अंतिम पद यल हो तो, अब यहाँ याद रखना यल को क्या बोला इसने, अंतिम पद बोला है। तो मतलब ये आप समझने का प्रयास करो कि अंतिम पद से क्या तात्पर्य है। जैसे मान लो कोई श्रेणी है, एक प्रकार से आपको एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं कहीं, चलो आप ये समझने का प्रयास करो। जैसे ये मान लो ये एक श्रेणी है, ठीक है ना, ये श्रेणी है, इस श्रेणी में अगर ये डॉट 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 नहीं लगाया, मान लिया मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। आप बताओ श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद होगा -5, प्रथम पद क्या होगा, 1 होगा। मैं कहूँ अगर इसमें यल का मान क्या है तो आप बताओगे -5। अच्छा ये बताओ अगर मैंने बोला यनवें पद का मान क्या है, तो वो भी तो -5 ही है, क्योंकि यनवा पद अंतिम पद सेम है, ठीक। ये बात समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या बोला है, ये बोला समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल होता है। तो प्रारंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, प्रारंभ, याद रखना प्रारंभ और अंत दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अलग अलग हैं। प्रारंभ से आरवां पद a + n-1 × d जो था अभी, वही आरवां बोला है ना, तो r-1 × d हो गया। अगर यहीं यलवा बोले तो यल -1 × d हो जाता है। यहाँ जो भी अक्षर रखा जाएगा वही यहाँ हो जाएगा n के जगह पे, ठीक है। ऐसे यहाँ बोला अंत से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद, अंत से आरवां पद। याद रखना प्रारंभ के लिए फार्मूला दूसरा, अंत से दूसरा। तो अंत का आरवां पद यल माइनस, फिर कोष्टक में r-1 × d, सेम ये रहेगा, बट यहाँ यल माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बोला क्या कि समीकरण 1 और 2 का योगफल क्या होता है। अब बताओ समीकरण 1 और 2, मतलब ये समीकरण 1 और 2 माना गया था, प्रथम पद प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का योगफल क्या होता है, a + l होता है, या प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, ये फार्मूला है इतना। अब इस फार्मूले के बेस पर ये सारे सवाल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल आप किताब में देख सकते हो। आगे मैं सवाल पढ़ता हूँ। अब ये सवाल जो दिया गया है 5 के बी का कुछ सवाल है, इस सवाल को मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।